स्टॉक्स इन एक्शन में पहला है कल्याण ज्वेलर्स जो 8 कल्याण ही हो गया इसका एकदम हम्म, 8% फिर घट गया आज। स्टॉक बड़ा तेज गिरावट दिखा रहा है। आपको याद होगा क्वार्टरली अपडेट आया था, क्वार्टरली अपडेट भी चला था ना। हाँ, क्वार्टरली अपडेट भी चला था, उस दिन एकदम बढ़िया एक्शन आया, मजबूत खुला, सारे टारगेट भी हासिल किए। उसके बाद प्राइस मूवमेंट थोड़ा ढीला दिखा, नेक्स्ट डे वापस प्राइस मूवमेंट मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने सुबह सुबह आज के जीरो में दिया भी था। मैंने कहा ये ठीक नहीं है इसका। काफ़ी लोगों ने उस समय ट्रोल भी किया कि अरे एक दिन के पहले तो आपने बाय, लेकिन आप देखिए वहाँ से कहाँ कितना नीचे आ गया। राइट, जहाँ जो चीज़ राइट, सब पकड़ में। चेंज होती है, हम्म, पकड़ में आती है, तो वो बताना ज़रूरी है। हम्म, कल मैनेजमेंट की तरफ से क्लेरिफिकेशन आया था कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई कोई एफआईआर नहीं हुई है, कोई हम एयरक्राफ्ट नहीं खरीद रहे हैं, कोई फंड मिसमैनेजमेंट, ये सब कुछ तो उन्होंने एनालिस्ट कॉल में क्लियर किया। कल 4% बढ़ा भी था। हम्म, अब ये समझ में आया कल 4% इसलिए नहीं बढ़ा था कि मैनेजमेंट पे भरोसा है, इसलिए बढ़ा था कि मार्केट थोड़ा बेहतर था, तो लोगों की जिनकी शॉर्ट होगी या जिनको नीचे में लगता होगा शॉर्ट, तो क्या कर, हाँ अब तो फ्यूचर में भी है नहीं तो, हम्म, हाँ तो हो सके शॉर्ट कटी हुई। लेकिन आज 8% फिर से घटना, ये ज़्यादा शॉकिंग है। क्योंकि ऊपर में घट रहा था, लोगों को कुछ लोगों को लग रहा था, और मैंने बोला भी कि स्क्रीन इस तरह से दिखा रही है कि जैसे कोई खराब खबर आने वाली हो, हम्म, वैसे गिर रहा था, हम्म, है ना। क्योंकि आमतौर पर रिकमेंडेशन के बाद इस तरह से घटता नहीं है, अनलेस कि कोई खराब खबर का डर हो, तो वो हुआ भी। लेकिन कल जिस तरह से रिकवरी हुई और उसके बाद आज अगर क्लेरिफिकेशन के बाद भी घट रहा है, तो इसका मतलब है कि बाजार बहुत भरोसा कर नहीं रहा है। हम्म। ये ठीक नहीं है। सो आई थिंक इस वजह से आज स्टॉक इन एक्शन में कल्याण ज्वेलर्स। बिल्कुल, कल्याण ज्वेलर्स के में कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ यहाँ पर दिक्कतें हो सकती है, इसके बारे में हमने आपको पहले ही चेता दिया था। आइए आपको सुनवा देते हैं कि 6 जीरो आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि एक तो है कल्याण ज्वेलर्स, स्टॉक आज टॉप लूजर है वायदा कारोबार में। और ऐसा लग रहा है कि स्टॉक का मूव कल और आज में ऐसा दिखा रहा है जैसे कोई खराब खबर आने वाली हो, या तो फिर ये कि जितने बढ़िया अपडेट है उतने अच्छे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स नहीं हो सकते, क्योंकि कल गैप से खुलने के बाद जो प्रॉफिट बुकिंग कल आई और आज फिर से भी जहाँ खुला वहाँ से लगातार फिसल रहा है। लगता है कोई मतलब किसी को बहुत एग्रेसिवली बेचना है, या तो फंड की कोई सेलिंग है या फिर कोई खराब खबर है, भी उस तरह का पैटर्न दिख रहा है। क्या हो रहा है इस स्टॉक में, पहले क्यों गिरा, बाद में क्या अपडेट आया और अब क्या कुछ हो रहा है, बताने के लिए तैयार है कुशल हमारे साथ। कुशल बताइए। सर देखिए यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स लगातार उतार चढ़ाव इस काउंटर पर बना हुआ है और स्पेसिफिकली आपने इस चीज़ को कई बारी हाईलाइट भी किया है पिछले कई दिनों में। और यहाँ पर स्पेसिफिकली आप देखेंगे तो जो कॉन कॉल हुई थी उसमें इन्होंने सफाई भी दी थी कल के दिन में। इनफैक्ट हमने किया हाईलाइट कर कर भी बताया था कि सफाई के बाद यहाँ पर 3-4% के गेन्स आपको देखने को मिले हैं, लेकिन शायद निवेशक जो हैं इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं है और इसी कारण से ही आज यहाँ पर क्लियरली एक अंडर प्ले का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। कल कॉन कॉल में कंपनी ने ये कहा था अपने क्लैरिफिकेशन में कि कंपनी ने कोई भी ऑफिस में आईटी रेड नहीं हुई है, प्रमोटर के खिलाफ कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं होती हुई दिखी है। साथ ही उन्होंने सितंबर 2024 में प्रमोटर ने लगभग 20% हिस्सा प्लेज किया था, तो इसको लेकर इन्होंने कहा था कि शेयर प्लेज करने से पहले सारे जो फंड की सोर्सिंग है उस पर गहन अध्ययन किया गया था और उसके बाद ही ये फैसला लिया गया था। तो प्रमोटर के कंपनी के कारोबार और कंपनी में हिस्सा बेचने का इरादा नहीं है। तो ये सब क्लैरिफिकेशन उनकी तरफ से आते हुए नजर आए थे। साथ ही उन्होंने फ्रेंचाइजी को लेकर भी कहा कि पहले कंपनी फ्रेंचाइजी का कैपेक्स फंड करती थी और अब जो है यहाँ पर फ्रेंचाइजी खुद ही इसको फंड करती हुई नजर आएगी। तो ये काफी सारे अच्छे क्लैरिफिकेशन के बावजूद भी निवेशकों का जो कॉन्फिडेंस है इस काउंटर पर अभी भी बनता हुआ नहीं दिख रहा है और इसी कारण से ही यहाँ पर आप देखिए तो 7-8% तक की गिरावट है। तो जो प्रमोटर प्लेजिंग हुई थी शायद अभी भी लोग उसी को ज्यादा फोकस कर कर चल रहे हैं। ओके, प्रमोटर ने जो प्लेस किए उन शेयरों के दम पर सनी अग्रवाल साहब से एक बार राय ली जाए। सनी अग्रवाल साहब, दो चीजें हैं, पहला तो ये कि अ, इसमें क्या करें कल्याण ज्वेलर्स में, और दूसरा है कि अगर फिर आपको इस स्पेस में भाव से कल्याण ज्वेलर्स पसंद आता है कुछ और, या दूर ही रहे। अनिल जी, आई थिंक बहुत सारी रूमर्स मार्केट में फ्लोट हो रही है कंपनी के रिलेटेड, और उसी के चलते मुझे लगता है कि स्टॉक प्रेशर में है। अदरवाइज आई मीन अगर मैं बिजनेस ऑपरेशनल या फाइनेंशियल मेट्रिक देखूं तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई दिक्कत है कल्याण ज्वेलर में। बट सिंस देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव रूमर्स विच आर गोइंग ऑन इन द मार्केट, तो मैं भी थोड़ा दूर रहना चाहूंगा। विद इन दिस स्पेस, ज्वेलरी स्पेस, दो कंपनी जो हमें अच्छी लगती है वो है सेंको गोल्ड, जो कि प्रीडोमिनेंटली ईस्टर्न इंडिया को केटर करती है, और अभी हाल ही में नॉर्थ और सदर्न मार्केट में इन्होंने एक्सपेंशन का प्लान स्ट्रेटेजी बनाई है। तो मुझे लगता है कि सेंको गोल्ड की फेयर वैल्यू 1250-1300 रुपए की है।
एंड एक जो न्यूली लिस्टेड कंपनी है पीएन गाडगिल, जो मुझे लगता है कि अगेन अ वेरी रीजनल प्लेयर, पुणे मुंबई बेस्ड प्लेयर हैं, ये भी इनका भी पैन इंडिया जाने का बहुत एग्रेसिव प्लान है। तो पीएन गाडगिल इज द सेकंड कंपनी जो ये करेक्शन में मैं एक्यूमुलेट करने की राय दूंगा।